विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम ईश्वर को माने या न माने, समाधान दोनों तरह से भगवान ने सबको दिया है। जितने महापुरुष हुए हैं, कुछ आस्तिकवादी हुए, कुछ नास्तिकवादी भी हुए। कुछ आस्तिक दर्शन हैं, कुछ नास्तिक दर्शन हैं, परंतु ये सभी में समान देखने को मिलता है कि सभी उदार थे, सभी प्रसन्न जनों को देख करके प्रसन्न होते, दुखियों को देख करके सभी के मन में करुणा आती। चाहे कोई भी आस्तिक महापुरुष हो या नास्तिक महापुरुष, जो भगवान को न मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन महापुरुष उसको माना गया इस संसार के द्वारा जो सबके प्रति उदार था, जिसके मन में दुखियों के प्रति करुणा थी और प्रसन्न को देख करके प्रसन्नता थी और सबके लिए समान प्रेम था, समता थी, उसको महापुरुष माना। जिसने अपने लिए जीवन को नहीं जिया, जिसने अपने लिए कोई जॉब, कोई कार्य, कोई फल नहीं चाहा, जिसने स्वयं के जीवन में तप करके सबको प्रकाश दिया, आशा दी, उत्साह दिया, संसाधन दिए, जीवन दिया। और व्यक्ति ऐसा जब कर पाता है जब वह तृप्त हो, अंदर से पूर्ण शांत हो, स्वाधीन हो, अचाह हो, सम हो, तब तो वो ऐसा कार्य कर पाता है। नहीं तो व्यक्ति तृप्त नहीं है, शांत नहीं है, तो उसके मन में नीरसता आती है और नीरसता को पूरा करने के लिए बहुत नाना प्रकार के वो कर्मकांड करता है, कार्य करता है, भोग भोगता है और फिर वो महान नहीं बन पाता, संत नहीं बन पाता। जिस चीज के लिए यह जन्म मिला है, स्वयं की अनुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, वह नहीं हो पाता। ये जन्म का जो ध्येय है वो अप्राप्य हो जाता है जब व्यक्ति नीरस और अतृप्त अपने आप को कम, दुर्बल अनुभव करने लगता है और वो छल कपट आदि आदि दुनिया की बुराई में पड़ जाता है। तो यही महापुरुषों ने अपने जीवन को जी करके बताया कि वो किसी समुदाय के नहीं होते। महापुरुष समुदाय से ऊपर उठ जाता है। जो महापुरुष है वो अपने राष्ट्र से भी ऊपर उठ जाता है। वो सारे मानवों के लिए, और मानव ही नहीं, सारी योनियों के लिए उदार हो जाता है। उसकी एक एक श्वास, एक एक पल, उसका जीवन सबको आनंद पहुंचाने के लिए, सबके दुखों का नाश करने के लिए ही हो जाता है। जिस तरह भगवान का जीवन है उसी तरह उसका जीवन हो जाता है। तो जो संसार को अपना माने तो उसके जीवन में परम उदारता, प्रसन्नता और करुणा हो जाती है, और जो संसार को अपना न माने
तो संसार का कोई भी प्रभाव उसके मन मस्तिष्क में नहीं पड़ता और अपने आप समता आती है, स्वाधीनता आती है। और जो ईश्वर को अपना माने तो उसके मन में ईश्वर की स्मृति कि ईश्वर ही सत्य है और मेरा तो केवल ईश्वर ही है, तो ईश्वर के प्रति मन में प्रियता, प्रेम और ईश्वर की स्मृति सदा जागृत होती है कि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। या न माने तो भी वह अचाह होगा, या किसी को भी न माने, किसी तत्व को ही न माने, जो नास्तिक हो वो भी अचाह, निर्लिप्त, असंग, दुख रहित हो जाएगा। और जो स्वयं के ऊपर ही कि मैं हूं, तो प्राप्त परिस्थितियों पर वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, जिसको कर्म योगी कहते हैं। तो चाहे तो कर्म योगी बन करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने का काम, अपने यथा विवेक, यथा सामर्थ्य प्राप्त स्थिति में अपने कार्य को करना, यही कर्तव्य है। तो कर्तव्य का पालन, और जो नहीं करना चाहिए अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, प्राप्त परिस्थितियों में जो नहीं करना चाहिए उसको ना करना, यह भी कर्तव्य है। तो अकर्तव्य को ना करना और कर्तव्य को करना, यही कर्म योग है। भक्ति योग यही है कि ईश्वर ही मेरा है और ईश्वर की स्मृति सदा मस्तिष्क में जागृत रहे, ईश्वर के प्रति प्रीति मेरे हृदय में जागृत रहे कि वो मेरा है। और जब वही मेरा है तो फिर मुझको किस चीज की कमी है? जिसका सब कुछ है, जब वही मेरा है तो मुझे किस चीज की फिर कमी, अभिलाषा? फिर वो व्यक्ति भी निष्काम हो जाएगा जो प्रभु को अपना मानता है। तो प्रभु की हर इच्छा उसको मंजूर होगी, प्रभु का हर विधान उसको मंजूर होगा, प्रभु का हर निर्णय, हर फैसला उसको मंजूर होगा। जो प्रभु से प्रीति करता है तो वो भी निष्काम, अचाह हो जाएगा। और जो प्रभु को न माने, जगत को न माने, स्वयं को माने, तो स्वयं को मान करके भी किसी का प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को मानता ही नहीं। जब हम किसी को मानते हैं तभी तो हम उससे प्रभावित होते हैं, तभी तो हमारे मन में उसका प्रभाव आता है। और यदि व्यक्ति एकांत, एकाकी हो जाए कि मैं ही हूं, तो फिर कोई प्रभाव उसके मन में बाहरी चीज का नहीं पड़ेगा, तब भी कोई कामना नहीं जागृत होगी, निष्कामता आएगी, निर्द्वंद्व होगा, स्वाधीन होगा, तो भी अचाह होगा। रस की अभिव्यक्ति किसी को भी मानने से होती है, हम जगत को माने या स्वयं को माने या ईश्वर को माने। किसी को न मानने से भी व्यक्ति अपने आप असंग, निर्विकल्प, निसंकल्प, शांत और दुख रहित होगा। दुख रहित जीवन में अपने आप रस की अभिव्यक्ति होगी ही होगी। और नीरसता तब आती है जीवन में जब हम अपने प्राप्त परिस्थितियों में हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, यानी कि अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं, हम अपने ज्ञान का सम्मान नहीं करते, जो हमें पता है वैसा हमने आचरण नहीं किया, जो हमने करना चाहिए वैसा हमने कर्म नहीं किया, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमारे से हुआ और वही मन में चलता रहा। ऐसा करने से न तो हमने ईश्वर के विधान का पालन किया, न इस जगत के संविधान का पालन किया, और न ही स्वयं के सामर्थ्य का ही सदुपयोग कर पाए।
ऐसे अधूरा अज्ञानपूर्ण जीवन जीने से ही जीवन में नीरसता आती है, रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। कि हम न मान रहे न मान रहे, हम न इधर की मान रहे न उधर की मान रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, तो जीवन में नीरसता आती है। और उस नीरसता को से भागने के लिए, उस नीरसता को ढकने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के भोगों को भोगता है, बहुत सारे क्रियाकलाप कर्मकांड करता है, एस्केप करता है, नशा आदि और बहुत सारे उसको भुलाने के लिए, रस लेने के लिए अपने जीवन को नष्ट करता है। काम से, काम की अभिव्यक्ति उन्हीं के भीतर होती है जिनके मन में अभी नीरसता है। यदि व्यक्ति के मन में नीरसता नहीं, रस है, तो फिर काम की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और रस की अभिव्यक्ति होती है प्रेम से, या तो ईश्वर के प्रति प्रेम हो। रस की अभिव्यक्ति होती है उदार होने से, प्रसन्न और करुणित होने से, कि हम सबको अपना मान करके सबके प्रति उदार हो गए। प्रसन्न, हर प्रसन्न व्यक्ति को देख करके हम प्रसन्न हो गए, क्योंकि हमने सबको अपना माना। और अपने की प्रसन्नता में, प्रसन्नता जब अपनों की हो तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, दुख जब अपनों का हो तो हम करुणित हो जाते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं, उसे करुणा कहते हैं। तो करुणावान व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति उदार होता है, और वो भी कभी नीरस नहीं होता। और वह व्यक्ति भी कभी नीरस नहीं होता जिसके मन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, जो स्वाधीन है, वह भी नीरस नहीं होगा। वह व्यक्ति कभी नीरस नहीं होगा जो अचाह है, निष्काम है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो मानता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ या तो संसार का है और या तो परमात्मा का है, और मैं संसार का हूं सेवा करने के लिए, मैं उदार हूं। ये सब कुछ जो संसार से मुझे मिला है, संसार की सेवा करने के लिए मैं संसार का हूं, और मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा से प्रीति प्रेम करने के लिए। केवल एक प्रेम का संबंध है हमारा परमात्मा से। और जो प्रेमी होता है वो अपने प्रियतम को कभी भूलता नहीं, स्मृति कभी हटती नहीं उससे, भूल करके भी, सपने में भी। तो परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहती है, परमात्मा की प्रियता हृदय में बनी रहती है जो परमात्मा को अपना मानते हैं, क्योंकि परमात्मा से हमारा केवल एक ही संबंध है, प्रेम का। संसार से हमारा एक संबंध है, सेवा का। सेवा ही कर्तव्य का पालन है, सेवा ही कर्तव्य है, और कर्तव्य करना ही हमारी सेवा है। कर्तव्य यानी प्राप्त परिस्थिति में अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार जो करना चाहिए उसे करना, जो नहीं करना चाहिए उसे नहीं करना, यही कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य से हम जगत से अपने नाते को निभाते हैं। इस संसार से हमारा केवल एक नाता है, सेवा का। प्रभु के नाते संसार हमारा है, और इसकी सेवा करना। प्रभु से हमारा प्रेम संबंध है, प्रभु से प्रेम करना, इससे हमारे जीवन में रस की अभिव्यक्ति होती है। और जहां रस है वहां काम नहीं, वहां राम है, वहां भगवान है, वहां पर निश्चिंतता है। जहां रस है वहां निष्कामता है, जहां रस है वहां कोई निराशा, कोई दुख, कोई अज्ञान नहीं, वहां प्रकाश है,
प्रेम है, उल्लास है, उत्सव प्रसन्नता है, करुणा है, उदारता है, समता है, भक्ति है, प्रेम है। तो रसो वही सह, सबको रस चाहिए। इन पत्तों को भी, पौधों को भी, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, मनुष्यों को भी, पत्थर को भी रस चाहिए, प्रेम चाहिए। इसको, जिसको हम जड़ कहते हैं, इन सब को प्रेम चाहिए। जब प्रभु को ही प्रेम चाहिए, प्रभु ही हमारे भाव के भूखे हैं, प्रभु ही हमारा प्रेम देखते हैं, अंदर की हमारे मन में प्रेम की स्थिति देखते हैं, और भगवान उसी से प्रेम करते हैं जिसके मन में उनके प्रति प्रेम या सब के प्रति प्रेम हो। तो सब कुछ भगवान का ही तो बनाया है, सब कुछ उस परमात्मा की ही तो अभिव्यक्ति है। तो प्रेम तो सर्व कमनीय, सर्व वांछनीय तत्व है। प्रेम, रस। तो हमारे जीवन में जो भी दुख होता है, कष्ट होता है, या हमें धोखा मिलता है, तो क्यों मिलता है? दूसरे की वजह से तो मिलता ही है, लेकिन उसका कारण हमारे भीतर छुपा रहता है, हमारे भीतर होता है। जो उस कारण को देख लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है। जो उस कारण को नहीं देख पाता अपने भीतर, वो दूसरों से घृणा, नफरत, दुश्मनी करके इस जीवन को से विदा लेता है और अपने जीवन को बहुत और दुखमय करता है कि जो भी मुझे धोखा मिलता है वो मेरी ही कामना के कारण से, मेरी ही अनउदारता के कारण से, कि मैंने सबको अपना नहीं माना। मैंने अपने कर्तव्य का जो करना चाहिए पालन समता के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, सम होकर, और मैंने अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, या मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो किया किसी अंश में, या मैंने अपने लिए जीवन जिया, मैंने अपने लिए दूसरों से इच्छा की, अपने स्वार्थ के लिए, मैंने अपने लिए चीजों को माना, मैंने अपने लिए व्यक्ति को माना, और वो भी कुछ को, सबको नहीं। इससे हमको लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, लेकिन वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता जिसके मन में कोई चाह नहीं, जिसके मन में कोई कामना नहीं अपने लिए, जो अपने स्वार्थ के, अपने सुख के लोभ में नहीं जी रहा, जिसके मन में सुख का प्रलोभन नहीं, जिसके मन में किसी का भय नहीं, जिसके मन में कोई इच्छा, कामना, वासना नहीं है, वो भला क्यों किसी से धोखा खाएगा? धोखा तो वही खाएगा जिसे कुछ चाहिए किसी से और वो नहीं मिलता, तो वो ठगा हुआ, धोखा खाया हुआ और बहुत दुखी होता है। कि जो भगवान से इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, ये देना, या मुझसे ये नहीं छीनना, और उससे वह छिन जाता है, तो भगवान को कहता है तूने ऐसा क्यों किया, तूने मुझे धोखा दिया, मैंने इतनी पूजा की, तू है ही नहीं, मैं आज से नास्तिक हो जाऊंगा, मैं तुझे नहीं मानूंगा। या किसी अपने रिश्तेदार संबंधी से कोई अपेक्षा की जाती है कि हमें ये चीज देगा और वो नहीं देता किसी कारण से, या हमसे ये नहीं छीनेगा और उसने ले ली हमसे, तो भी संबंध चाहे कितने भी पुराने हो, चाहे जन्मों के ही हो, लेकिन टूटने में एक सेकंड लगता है कि तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि तुमने ये काम नहीं किया जिसकी अपेक्षा थी, और या तो तुमने ये काम कर दिया जिसकी अपेक्षा नहीं थी। तो वो व्यक्ति धोखा खाता है, और वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा जिसकी कोई अपेक्षा ही नहीं।
तो जिसे हम अपना मानते हैं उसी से हम अपेक्षाएं करने लगते हैं और उन्हीं से हम धोखा खाते हैं। तो हम अपना व्यक्ति को इसलिए बनाते हैं क्या कि वो हमें धोखा दे? हम अपना व्यक्ति को इसलिए बनाते हैं क्या कि वो हमें दुख दे? क्योंकि जिसे हम अपना बनाते हैं, जिसे हम अपना प्रिय, अपना संबंधी कहते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनता है और वही हमारे जीवन में निराशा, नीरसता लाने का वही कारण बनता है। हमारे रोगों का भी, हमारे तनाव, टेंशन का भी वही कारण बनता है जिसे हमने अपना मान रखा है। अब जो पड़ोसी है या जो रास्ते पर चल रहा है, उससे तो हम दुखी नहीं होते क्योंकि उससे हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, हमारी उससे अपेक्षाएं, अपने सुख की, अपनी इच्छाओं की, अपनी चाह, अपने चाह की, जो हमने इच्छा की, अपेक्षा की, उसे पूरी करने की, ये दुख का कारण बनती है। हमारे दुख का कारण वही 3-4 लोग हैं जिससे हमने अपेक्षा की कि ये तुम्हें करना है और ये तुम्हें नहीं करना है। यदि उसने वो खरा उतरा तो वो हमारा प्रिय बना रहता है उतनी ही देर के लिए जितनी देर के लिए वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है, और जितनी देर के लिए वो अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है, भागो यहां से, तुम हमारे दुश्मन। चाहे कोई भी रिश्ता हो, घनिष्ठ से घनिष्ठ, खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, उसमें ही तलवार तन जाती है, दूरियां हो जाती हैं। हां, अच्छी अपेक्षाएं तो हमें करनी ही चाहिए। जैसे गुरु अपने शिष्य से अपेक्षा करता है कि यह विद्वान है, होगा, धर्मात्मा होगा, यह इस जगत के काम आएगा, लेकिन वह अपेक्षाएं ज्ञान पूर्वक होती हैं, उस गुरु के स्वयं के लाभ के लिए नहीं होती हैं, वो उसी के लाभ के लिए होती हैं। और यदि वो नहीं करता है, गड़बड़ करता है, तो गुरु दुखी नहीं होता, शोक में नहीं जाता, करुणा करता है, उसके ऊपर करुणा करता है। करुणा और शोक में अंतर है, दुख में अंतर है। दुख अपने लिए होता है, करुणा उसी व्यक्ति के लिए होती है कि बताओ बेचारा नहीं कर पा रहा है। और फिर गुरु दुखी नहीं होता, गुरु तो अपनी कृपा बरसाता रहेगा, लेकिन उस पर करुणा करेगा। ये नहीं कि उस पर केस कर दे, ये नहीं कि उसको मार दे, गाली दे दे, या उसको हिंसा करे, उसको धोखा दे कि इसने मुझे धोखा दिया, मेरी क्या अपेक्षा थी, मैं भी इसे धोखा दूंगा। ऐसा नहीं करता गुरु। और जो विद्वान माता पिता हैं वो भी ऐसा नहीं करते। वो भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे रास्ता पर चलने का उसे पूरा संस्कार, ज्ञान देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये चलेगा, ये हमको अपमानित नहीं करेगा संसार में। लेकिन यदि बच्चा नहीं चलता और अपमानित करता है तो फिर माता पिता करुणा करते हैं उस पर कि ये बेचारा हमारा क्या नुकसान करेगा, ये तो अपने जीवन का ही नुकसान कर रहा है। दुखी नहीं होते, शोक नहीं करते, वो तो अपना जीवन तो जी रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन तो कर ही रहे हैं। लेकिन करुणा होती है, करुणा व्यक्ति को नीरस नहीं करती, करुणा रस की उत्पत्ति करती है, करुणा हृदय को पवित्र करती है, करुणा से व्यक्ति मुक्त होता है, अचाह होता है। और करुणा और दुख में अंतर है। और यदि व्यक्ति दुखी होगा तो दुखी कब होता है? अपने लिए, कि इसने मेरी हानि कर दी, मेरी क्या अपेक्षाएं थीं, मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा अपमान कर दिया, मेरा नाम डुबो दिया, अपने लिए। और फिर जो दुख होता है वो अपने लिए हानि करता है, अपने हृदय को अपवित्र करता है, अपने दिमाग में टेंशन पैदा करता है, कभी थायराइड, कभी डायबिटीज, दुख के कारण से सदमा, निराशा, और दुख के कारण से वो बंधन में फंसता है। करुणा मुक्त करती है, दुख बंधन में डालता है। करुणा हमारे विकारों
को पवित्र करती है और दुख हमको विकृत करता है। दुख हमको बदले की भावना, दूसरे को दुख देने की भावना जन्म देती है। यानी जो बुरा है वो बुराई को ही जन्म देगा, तो दुख को ही जन्म देगा, उस व्यक्ति से दुख निकलेगा। तो हमारे भीतर करुणा हो, सत्य प्रेम करुणा। तो जो महापुरुष होते हैं उनके मन में किसी के प्रति रोष, बदले की भावना नहीं, करुणा की भावना। उदारता, तो हमारे संबंध जिससे भी हैं उनके प्रति हमारे कर्तव्य का पालन है, उदारता हो, और वो वैसा नहीं कर रहे तो उनके प्रति करुणा हो। तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी व्यक्ति को, कभी भी वो ठगा हुआ, धोखा पाया हुआ कभी भी अपने आप को अनुभव नहीं करेगा। उसका जीवन रस से भरा होगा, चाहे कोई उसकी बात न माने तब भी, क्योंकि उसे अपनी बात मनवानी ही नहीं, वो तो करुणा में रहेगा और करुणा रस की अभिव्यक्त करेगी और व्यक्ति कभी नीरस नहीं होगा, प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा और सबकी उसी तरह सेवा करता रहेगा जैसे वो पहले कर रहा था। सबको उसी तरह अपना मानता रहेगा जैसे वो पहले अपना मान रहा था। लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई चाह नहीं, अचाह होकर के केवल एक संबंध है हमारा इस जगत के साथ, सेवा करने का, अपने कर्तव्य का पालन करने का, अकर्तव्य को ना करने का। प्रभु से हमारा संबंध है प्रेम का, प्रियता का, और हम स्वाधीन हैं अभी यह चीज करने में, अचाह होने में भी हम अभी स्वाधीन हैं। इसके लिए हमें किसी भी लंबी साधना अनुष्ठान की जरूरत नहीं। ये हमारी मौज है कि हम इस काम को आज कर लेते हैं, आज अचाह हो जाएं, आज निष्काम हो जाएं, या सालों बाद हो। काम तो आज का ही है, तुरंत का है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।